तो दोस्तों अक्टूबर का महीना साल 2019। इस समय चीन के अंदर जोरदार खुशियां मनाई जा रही थी। चीन की आम जनता में खुशी की लहर दौड़ रही थी। लोगों की भावनाएं अपने चरम पर थी। बात करें चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की तो पूरे देश में चाहे छोटा दफ्तर हो या बड़ा दफ्तर हो कम्युनिस्ट पार्टी का जश्न का माहौल था। और जश्न हो भी क्यों ना, क्योंकि चीनी लोगों का सदियों पुराना सपना जिसके लिए इन्होंने 200 साल खपा दिए, वो सपना आखिरकार पूरा होने जा रहा था। लेकिन क्या था सपना? सपना था यूरोप पर कब्जे का। अब से कई दशकों पहले इनके पुरखों ने सपना देखा था कि ये यूरोपियन देश जो अफीम से हमारी नस्लें खराब कर रहे हैं, जिन्होंने पूरी तरीके से हमारे कल्चर को तहस नहस कर दिया है, और लिटरली 100 सालों तक तो ऐसा पीरियड आया जिसमें धरती पर ही नरक के दर्शन करवाए यूरोपियन देशों ने चीन को। और इसीलिए आज भी चीन के अंदर सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन मनाया जाता है, यानी कि शर्म के 100 साल। और तभी इन्होंने सपना देखा था कि एक दिन हम भी ऐसा ही करेंगे यूरोपियन देशों के साथ और पूरे यूरोप पर कब्जा करेंगे, इन्हें अपने नीचे लेकर आएंगे। और ये करने में ये हद से ज्यादा करीब पहुंच गए थे अक्टूबर 2019 में, क्योंकि उस समय यूरोप का एक सुपर इंपॉर्टेंट देश जो कि यूरोपियन यूनियन का हिस्सा था, नाटो का हिस्सा था, इसके अलावा G7 जो दुनिया का मोस्ट पावरफुल ग्रुप माना जाता है उसका हिस्सा था, और ऐतिहासिक तौर पर भी यूरोप की शान कहा जाता था, वो देश था इटली। इटली चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन कर चुका था, और ये अमेरिका समेत पूरे यूरोप के लिए छाती में खंजर के समान था। और इसीलिए तो उस समय अमेरिका, पूरे यूरोप ने, सबने अपनी जान लगा दी कि किसी तरीके से इटली को रोका जाए, क्योंकि एक बार इटली का BRI में शामिल होना मतलब चीन का प्रभुत्व पूरे यूरोप पर कायम होने के बराबर था। लेकिन इन सभी की ताकत कोशिशें बेकार गई और इटली चीन के पाले में चला गया और उसने BRI ज्वाइन कर लिया। और यकीन मानिए उस समय ये बहुत बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग खबर थी। इस खबर को ऐसे लिया गया कि यूरोप का सूर्य अब अस्त हो चुका है, चीन एक महाशक्ति के तौर पर उभर रहा है और अब पूरा यूरोप चीन के अंडर ही काम करेगा। लेकिन आपका सवाल होगा कि 4 सालों के बाद अब मैं ये पूरा मामला आपको दोबारा क्यों बता रहा हूं? तो इसके पीछे एक बड़ा कारण है। कारण ये है कि अब से 4 साल पहले जिसके लिए चीन के लोग और चीन की सरकार खूब खुश हुए थे, जश्न मनाया था, अब वही जश्न 4 सालों के बाद मातम में बदल चुका है। और इसका कारण है भारत। दरअसल हुआ यह है कि हाल ही में G20 का समिट भारत में आयोजित हुआ, और इसी समिट में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने चीन के जो प्रीमियर हैं, यानी कि एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्हें साफ संदेश दे दिया है कि इटली अब बाहर आ रहा है BRI से। जी हाँ, इटली क्विट करने जा रहा है, BRI को छोड़ने जा रहा है। और इसी के साथ जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था, जिसके जरिए चीन पूरी दुनिया पर कब्जा करने चाहता था, अब वही BRI पूरे यूरोप से बेदखल हो चुका है। और यकीन मानिए ये खबर चीनियों के लिए किसी सदमे से कम नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने बड़े बड़े ख्वाब पिछले 4 सालों में देखे थे वो एक चुटकियों में तबाह हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। इनका पूरा BRI का प्रोजेक्ट अब सत्यानाश की कगार पर खड़ा है, क्योंकि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, पोर्ट बनने थे, उनका मकसद ही यही था कि चीन से सामान पहुंचे यूरोप में। अब सारा का सारा सिस्टम तो तैयार हो गया, सारी सड़कें, पुल, पोर्ट सब बन गया, लेकिन अब इसका ये करेंगे क्या? यूरोप में तो इसका कोई नाम लेवा ही मौजूद नहीं है। अब इस BRI के जरिए ये पाकिस्तान के साथ व्यापार कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रूस या फिर जो मध्य एशियाई देश हैं, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान वगैरह, या कुछ अफ्रीकी देश हैं, वहाँ ही व्यापार कर सकते हैं। और उनसे व्यापार करेंगे तो चिल्लर ही हाथ लगना है, पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का 5% भी ये वापस नहीं निकाल पाएंगे। इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये कितना बड़ा सदमा है चीन और कम्युनिस्ट सत्ताधारियों के लिए। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं है, इस पूरे मामले की जड़ ही भारत है। वो कैसे? दरअसल इसी G20 समिट के दौरान भारत ने अमेरिका और अरब देशों के साथ मिलकर एक इकोनॉमिक कॉरिडोर की भी घोषणा करी है। और मैंने इस पर वीडियो बनाकर आपको मई के महीने में ही बता दिया था, जब भारत और अमेरिका के NSA सऊदी अरब में मिले थे, कि हम एक रेल रूट बनाएंगे जिसके जरिए भारत को जोड़ा जाएगा यूरोप तक, और जो ग्रीस होगा वो हमारा गेटवे बनेगा, एक तरीके से दरवाजा बनेगा यूरोप के अंदर। और ये पूरा इकोनॉमिक कॉरिडोर होगा जिसमें ट्रेन का इस्तेमाल किया जाएगा, शिप्स का इस्तेमाल किया जाएगा सामान भारत से यूरोप तक पहुंचाने में, और इसका मिडिल लिंक होगा
पूरा का पूरा अरब पेनिनसुला। और इसमें मजे की बात तो ये है कि इटली BRI से बाहर ही इसलिए आया है क्योंकि एक तो जो BRI का प्रोजेक्ट है इसमें रास्ता चीन से लेकर इटली तक बहुत ज़्यादा लंबा है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और खर्चीला बहुत ज़्यादा है। इटली इतने कर्जे में ऑलरेडी दब चुका है कि उससे निकलने में उसे दशकों लग जाएंगे। अगर वो इसमें और जुड़ा रहता तो उसकी हालत भी पाकिस्तान जैसी 100% होनी थी। और इसीलिए इटली ने समझदारी दिखाई और समय रहते ही वो इससे बाहर आ गए। दूसरा कारण ये है कि BRI के मुकाबले जो भारत और अमेरिका में बना रहे हैं ना कॉरिडोर, ये सस्ता है, इफेक्टिव है और प्रैक्टिकल है। और सबसे खास बात, ये ऑलरेडी बना हुआ है। ऐसा नहीं कि आपको कोई नया पोर्ट डेवलप करना है या कोई नया शिपिंग लेन बनाना है, कुछ भी नहीं। भारत के अंदर जो पोर्ट है मुंबई और सूरत में ऑलरेडी डेवलप है। इसके अलावा UAE के अंदर जो पोर्ट है जो भारत और पूरे अरब पेनिनसुला को जोड़ेगा, वो पोर्ट ऑलरेडी बन चुका है। बात करें आगे, हाइफा का जो पोर्ट है इजराइल में, वो ऑलरेडी डेवलप है। ग्रीस के अंदर जो पोर्ट है वो डेवलप है। बस करना क्या है, इजराइल से लेकर UAE तक एक रेल लाइन बिछानी है और ये पूरा इकोनॉमिक कॉरिडोर काम करने लगेगा। इससे आप समझ जाइए कि ये कितना ज़्यादा सिंपल है और कितना प्रैक्टिकल है। और इटली को यही लग रहा है कि जब ये इकोनॉमिक कॉरिडोर ऑलरेडी आधा तो बना हुआ है और कुछ ही सालों के अंदर पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा, तो हम इसी का इस्तेमाल क्यों ना करें। इसी के जरिए अपने जो गुड्स हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, वो एशिया में क्यों ना किया जाए। और इन्हीं कुछ कारणों की वजह से BRI का सत्यानाश हो चुका है और ये तो अभी शुरुआत है। आप देखिएगा, भारत और अमेरिका ने जो कॉरिडोर तैयार किया है इसमें अभी कितने एशियाई देश आते हैं BRI छोड़कर। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।